भाई एक सच बात बताऊं, तुम्हारे YouTube पे व्यूज ना आने का कारण तुम्हारा कैमरा नहीं है, तुम्हारा बहाना है। ज्यादातर नए क्रिएटर्स मुझसे एक ही सवाल पूछते हैं, सर सोनी A7S III ले लूं या फिर iPhone 17 Pro ले लूं? बजट थोड़ा कम है तो क्या कैनन M50 से काम चल जाएगा? लेकिन फिर जब मैं उनका चैनल खोल के देखता हूं ना, तो वहां जीरो वीडियोस होती हैं, जीरो, एक भी नहीं। वो लोग महीनों तक सिर्फ बेस्ट कैमरा फॉर यूट्यूब की वीडियोस देखकर अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। 50 से ज्यादा कंपैरिजन वीडियोस देख चुके हैं पर खुद की एक भी वीडियो नहीं बनाई है। उन्हें लगता है कि जिस दिन उनके पास में 2-3 लाख का एक खतरनाक गियर होगा, हाई क्वालिटी माइक होगा, कैमरा होगा, ये सब चीजें होंगी, उस दिन वो रातों रात वायरल हो जाएंगे। ये गियर मिथ है और ये मिथ तुम्हें कंटेंट क्रिएशन शुरू करने से रोक रहा है। सुन लो मेरी बात, महंगे कैमरे से वीडियो साफ बनती है, अच्छी नहीं। अच्छी वीडियो दिमाग और स्क्रिप्ट से बनती है, अच्छे आइडिया से बनती है। मॉड्यूल 3 में हमने पूरा स्क्रिप्टिंग का सिस्टम सीखा था। हुक सीखा, ओपन लूप सीखे, एनालॉजी सीखी, डोपामिन रीसेट सीखा। वो सब तुम्हारे फोन के कैमरे से रिकॉर्ड होने पे भी काम करेगा, क्योंकि वो सब दिमाग का काम है, कैमरे का नहीं। अगर तुम्हारी स्क्रिप्ट कचरा है तो तुम दुनिया के सबसे महंगे रेड कैमरा से भी शूट कर लो, लोग 10 सेकंड में वीडियो बंद कर देंगे। होती तो है इतनी हाई क्वालिटी हॉलीवुड मूवीज फ्लॉप। इस चैप्टर में मैं तुम्हारे इस गियर मिथ का पूरा पोस्टमार्टम करने वाला हूं। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे तुम अपनी जेब में रखे उस स्मार्टफोन से हॉलीवुड लेवल की क्वालिटी निकाल सकते हो, अगर तुम बहाने बनाना बंद करो तो। पॉइंट नंबर 1, द फोन इज इनफ, यानी तुम्हारा फोन ही तुम्हारा स्टूडियो है। आज के जमाने में अगर तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पास अच्छा कैमरा नहीं है तो तुम कंटेंट क्रिएशन से सीखना ही नहीं चाहते। आज एक 15 से 20 हजार के बजट फोन में भी जो कैमरा सेंसर लगा है वो 20 साल पहले की हॉलीवुड मूवीज के कैमरा के बराबर या उससे बेहतर ही है। तुम्हारा स्मार्टफोन एक चलता फिरता वर्क स्टेशन है, उसमें लेंस है, उसमें प्रोसेसर है और उसमें AI है जो तुम्हारी गलती को सुधारता है। जब मैंने शुरुआत की थी तब मेरे पास भी कोई महंगा कैमरा नहीं था, पर उसने मुझे रोका नहीं। कैमरा तो अभी मैंने 1 साल पहले ही यूज करना शुरू किया है, सोनी का। उससे पहले की तो सारी रिकॉर्डिंग्स मेरे फोन पे ही होती थी। लॉजिक को समझो, व्यूअर तुम्हारी वीडियो अपने फोन पे देख रहा है, फोन की स्क्रीन इतनी छोटी है कि वहां 2 लाख के कैमरे और 20,000 के फोन का फर्क 90% लोगों को पता ही नहीं चलता। 90 to 93% ऑडियंस स्मार्टफोन पे ही कंटेंट देखती है। मैं तुमसे सीधी बात करता हूं, अगर तुम अपने 20,000 के फोन से शूट की हुई वीडियो और 2 लाख के कैमरे से शूट की हुई वीडियो दोनों एक व्यूअर को दिखाओगे तो काफी हद तक चांसेस हैं कि मोबाइल में एक लेमैन तो बता ही नहीं पाएगा कि किस पे शूटिंग हुई है, कैमरे पे या फोन पे, क्योंकि वो अपनी 6 इंच की स्क्रीन पे देख रहा है, सिनेमा हॉल की स्क्रीन पे नहीं। अगर तुम्हारे पास एक स्मार्टफोन है तो तुम्हारे पास दुनिया का हर दरवाजा खोलने की चाबी है। गियर की चिंता वो करते हैं जिन्हें कंटेंट बनाना ही नहीं है। पॉइंट नंबर 2, द क्लीन लेंस रूल। ये पॉइंट सुनने में बहुत छोटा और बचकाना लगता है, पर 90% लोग यही गलती करते हैं। तुम अपना फोन जेब में रखते हो, जेब में माइक्रो डस्ट पार्टिकल्स, रुई, कपड़े, धागे और तुम्हारे हाथ का तेल पसीना सब लगता रहता है लेंस पे। जब तुम कैमरा ऑन करके शूट करते हो तो वीडियो ब्लर या मिल्की यानी सफेद सफेद सी दिखती है। तुम्हें लगता है कि कैमरा खराब है, कैमरा खराब नहीं है, लेंस गंदा हो रखा था। इतनी सी चीज है पर इसका असर इतना बड़ा है कि तुम सोचोगे भी नहीं। एक गंदा लेंस तुम्हारी पूरी वीडियो को अनप्रोफेशनल बना देता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि प्रॉब्लम क्या है। रूल ये है, शूट करने से ठीक पहले अपने रूमाल या किसी सॉफ्ट कॉटन कपड़े से लेंस को 2 सेकंड के लिए साफ करो। 2 सेकंड में तुम्हारी वीडियो की क्वालिटी 200% बढ़ जाएगी। ये डिसिप्लिन है, ये छोटा सा काम है पर ये हैबिट बनना चाहिए। हर एक शूट से पहले प्रोफेशनलिज्म महंगे गियर में नहीं है, ऐसी छोटी बातों में छुपा हुआ है। जो क्रिएटर इन छोटी चीजों को सीरियसली लेता है ना, उसकी वीडियो ऑटोमेटिकली प्रोफेशनल लगती है। पॉइंट नंबर 3, 4K वर्सेस 1080p रियलिटी। भाई 4K में शूट करो तभी क्वालिटी आएगी। सुन लो, स्टार्टिंग के दिनों में YouTube पे 1080p यानी फुल HD ही किंग है। क्यों? पहला रीजन, स्टोरेज। 4K वीडियो तुम्हारे फोन की मेमोरी को 10 मिनट में भर देगी। एक 10 मिनट की 4K वीडियो लगभग 5 से 6 GB खाती है, जबकि वही 1080p में 1 से 2 GB में आ जाती है। दूसरा रीजन, हीटिंग। तुम्हारा फोन गर्म होकर बंद हो जाएगा, खास तौर पर अगर तुम 15 मिनट से ज्यादा शूट कर रहे हो। तीसरा रीजन, एडिटिंग। 4K वीडियो एडिट करने के लिए तुम्हें एक्सपेंसिव लैपटॉप भी चाहिए। अगर तुम्हारे पास वो नहीं है तो तुम्हारा फोन एडिट करते वक्त हैंग होगा और तुम फ्रस्ट्रेट होकर शूट करना ही छोड़ दोगे। चौथा रीजन, व्यूअर रियलिटी। इंडिया में लोग क्वालिटी स्पेसिफिकली चूज नहीं करते, जो स्पीड से नेट आ रहा होता है उसी पे जो ऑटो में क्वालिटी सेट हो रखी होती है उसी पे ही देखने लग जाते हैं। उन्हें 4K का फर्क दिखेगा ही नहीं। तुम जिस क्वालिटी में शूट कर रहे हो वो व्यूअर को मिलेगी भी नहीं, क्योंकि उसका इंटरनेट या डेटा प्लान उसे अलाउ ही नहीं करेगा। 1080p पे 30 FPS में शूट करो, यानी कि फ्रेम्स पर सेकंड पे शूट करो। ये स्वीट स्पॉट है, क्वालिटी भी सॉलिड मिलेगी और तुम्हारा फोन भी जिंदा रहेगा। पॉइंट नंबर 4, मैनुअल फोकस लॉक। तुमने नोटिस किया होगा कई वीडियोस में फोकस बार बार आगे पीछे होता रहता है, वीडियो कभी साफ होती है कभी ब्लर। इसे फोकस हंटिंग कहते हैं। कैमरा फोकस हंटिंग कर रहा होता है। ये तब होता है जब तुम्हारा कैमरा कंफ्यूज हो जाता है कि फोकस कहां रखना है, तुम्हारे फेस पे रखना है या पीछे दीवार पे। तो जब भी तुम थोड़ा हिलते हो या पीछे कुछ मूवमेंट होती है, कैमरे का फोकस भटकने लग जाता है और ये भटकता हुआ फोकस देखने में बहुत इरिटेटिंग लगता है। व्यूअर को लगता है ये तो एमेच्योर है। प्रोफेशनल क्रिएटर्स कभी ऑटो फोकस पर डिपेंड नहीं रहते। तो है कि ये है, कैमरा ऑन करो, अपने फेस के सामने स्क्रीन
स्क्रीन पे 2 सेकंड तक टैप करके रखो, वहां AEAF लॉक लिखा हुआ आएगा। AE का मतलब होता है ऑटो एक्सपोजर लॉक, यानी रोशनी लॉक हो गई कि कितनी लाइट और कितनी ब्राइटनेस के साथ होगा ये रिकॉर्ड। AF का मतलब होता है ऑटो फोकस लॉक, यानी फोकस लॉक हो गया। ओप्पो, वीवो के कुछ मॉडल्स में AEAF लॉक टेक्स्ट नहीं आता, एक येलो बॉक्स या सर्किल आ जाता है इंस्टेड, बट फंक्शन सेम होता है। अब तुम चाहे जितना हिलो, तुम्हारी वीडियो ब्लर नहीं होगी और ब्राइटनेस भी ऊपर नीचे नहीं होगी। क्लैरिटी को लॉक करना सीखो, ये एक फ्री हैक है जिसके लिए तुम्हें एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 5, स्टेबिलिटी। यहाँ हम उन वीडियोस की बात नहीं कर रहे जो जानबूझ के शेकी और अनस्टेबल बनाई जाती हैं किसी सिनेमैटिक या कॉमेडी इफेक्ट के लिए, पर दुनिया की सबसे घटिया वीडियो वो होती है जो होनी तो स्टेबल चाहिए लेकिन हिलती रहती है, यानी शेकी फुटेज। अगर तुम्हारी वीडियो हिलती रहेगी तो व्यूअर को चक्कर आने लगेंगे और वो वीडियो बंद कर देगा। लोग 4K के पीछे भागते हैं पर एक 500 रुपए का ट्राइपॉड नहीं खरीदते। 4K रिजोल्यूशन में हिलती हुई वीडियो से अच्छी 1080p में स्टेबल वीडियो होती है। रिजोल्यूशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेबिलिटी है, और स्टेबिलिटी के लिए तुम्हें लाखों खर्च करने की जरूरत नहीं है। बस एक छोटा सा ट्राइपॉड या फिर घर में पड़ी हुई किताबों का ढेर काफी है, उस पर रख दो। रूल ये है, अगर तुम बैठकर बात कर रहे हो यानी टॉकिंग हेड, तो फोन हमेशा एक ट्राइपॉड पे या किसी मजबूत जगह पे किताब के ढेर पे रखा हो। स्टेबल वीडियो महंगे कैमरे से ज्यादा प्रोफेशनल लगती है। पॉइंट नंबर 6, इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल स्टोरेज। इमेजिन करो तुमने पूरी एनर्जी के साथ स्क्रिप्ट रिकॉर्ड करना शुरू किया, तुम फ्लो में हो, आवाज में पैशन है, एक्सप्रेशंस ऑन पॉइंट हैं। 10 मिनट बाद तुम एक बहुत बड़े इमोशनल पीक पे हो, वो लाइन जो तुम्हारी पूरी वीडियो का क्लाइमैक्स है, और अचानक स्क्रीन पे आता है स्टोरेज फुल, वीडियो स्टॉप। तुम्हारा पूरा फ्लो टूट जाएगा, तुम्हारी एनर्जी गिर जाएगी, और अगली बार जब तुम रिकॉर्ड करोगे तो वो एनर्जी आएगी ही नहीं, क्योंकि वो एनर्जी नेचुरल थी, वो प्लान नहीं थी, और स्टोरेज फुल की वजह से तुमने अपना बेस्ट टेक खो दिया। अब अगर तुमने कभी भी पास्ट में खुद को रिकॉर्ड ही नहीं किया है तो तुम नहीं समझ पाओगे कि मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन अगर किया है तो तुम समझ पाओगे कि टॉकिंग हेड्स रिकॉर्ड करते वक्त फ्लो कितना ज्यादा मायने रखता है। चीट कोड ये है, शूट करने से पहले अपने फोन का कचरा यानी पुरानी व्हाट्सएप वीडियोस डिलीट करो। हमेशा कम से कम 10 से 20 GB खाली रखो। ये छोटी सी तैयारी तुम्हें शूटिंग के बीच में फ्लो टूटने से जो इरिटेशन होगा उससे बचा लेगी। प्रोफेशनलिज्म शूटिंग के वक्त नहीं, शूटिंग से पहले की तैयारी में दिखता है। जो क्रिएटर शूटिंग से पहले प्रेप करता है उसका आउटपुट हमेशा उस क्रिएटर से बेहतर होता है जो सीधा रिकॉर्ड बटन दबा देता है। पॉइंट नंबर 7, एयरप्लेन मोड। इमेजिन करो तुम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, फ्लो में हो, एनर्जी पीक पे है, और बीच में गर्लफ्रेंड का या लोन वाले का कॉल आ गया, या किसी का व्हाट्सएप मैसेज पॉपअप हुआ। तुम्हारा फोन वाइब्रेट होगा, ऑडियो में बज़ की आवाज आएगी, स्क्रीन पे नोटिफिकेशन दिखाई देगा, और तुम्हारा दिमाग भटक जाएगा, तुम्हारा पूरा टेक बर्बाद हो जाएगा। और सबसे बुरा यह है कि उस टेक की एनर्जी दोबारा लाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो एनर्जी नेचुरल थी, वो फ्लो के साथ आती है, वो स्क्रिप्टेड नहीं थी। शूटिंग से पहले एयरप्लेन मोड ऑन करना नॉन नेगोशिएबल है। तुम्हें दुनिया से कटना पड़ेगा अगर तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हारे कंटेंट से जुड़े। ये 2 सेकंड का काम है, पर ये तुम्हारी रिकॉर्डिंग को बचाता है, लिटरली बचाता है। तुम रिकॉर्डिंग कर रहे हो, एक कॉल आ गई, एक नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ, और जो तुम्हारा बेस्ट टेक था वो बेस्ट टेक ही बर्बाद हो जाएगा। फिर वो ही एनर्जी दोबारा लाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। पॉइंट नंबर 8, सेटिंग्स ओवर सेंसर्स। गधे लोग महंगे सेंसर्स के पीछे भागते हैं, समझदार लोग सेटिंग्स के पीछे भागते हैं। तुम्हें पता होना चाहिए कि एक्सपोजर, वीडियो बहुत ज्यादा सफेद यानी ब्राइट या बहुत ज्यादा काली यानी डार्क नहीं होनी चाहिए। स्क्रीन पे स्लाइड करके रोशनी को लॉक करो। अगर रोशनी लॉक नहीं करोगे तो वीडियो के बीच में ही ब्राइटनेस ऊपर नीचे होती रहेगी। FPS, अगर नॉर्मल वीडियो है तो 30 FPS, अगर सिनेमैटिक स्लो मोशन चाहिए तो 60 FPS। FPS का मतलब है फ्रेम्स पर सेकंड, यानी एक सेकंड में कितनी फोटोज, कितने फ्रेम्स खींचे जा रहे हैं, और या कितनी फोटोज एक सेकंड में तुम्हारी आंखों के सामने से निकल रहे हैं। जितने ज्यादा फोटोज पर सेकंड होंगे उतनी स्मूथ वीडियो होगी। व्हाइट बैलेंस, क्या तुम्हारी वीडियो बहुत ज्यादा पीली यानी येलो या नीली यानी ब्लू दिख रही है, उसे नेचुरल पे सेट करो। ये क्लिक का काम है, पर इससे तुम्हारी वीडियो का पूरा मूड बदल जाता है। इन सेटिंग्स को समझने में 15 मिनट लगते हैं, पर ये तुम्हारी वीडियो को 2 लाख वाला लुक दे सकती हैं। 15 मिनट की मेहनत से 2 लाख का रिजल्ट, ये सबसे अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है जो तुम कंटेंट क्रिएशन में कर सकते हो। महंगे सेंसर के पीछे भागना बंद करो, पहले अपने फोन की सेटिंग्स को समझो। पॉइंट नंबर 9, डोंट वेट फॉर द वन। ये कंटेंट क्रिएशन का सबसे बड़ा मौत का कुआं है। फॉर एग्जांपल, तुम्हारे दिमाग में ये बात रहती है कि भाई बस अगले महीने एक नया कैमरा ले लूं, उसके बाद से शुरू करूंगा दबा के। वो अगला महीना कभी नहीं आएगा, और अगले महीने तुम्हें एक और बहाना मिल जाएगा कि यार लाइटिंग सेटअप ढंग का नहीं है, माइक ढंग का नहीं है, एडिटिंग के लिए सॉफ्टवेयर ढंग का नहीं है। बहाने कभी खत्म नहीं होंगे, क्योंकि बहाने बनाना हम ह्यूमंस की आदत बन चुकी है। महंगे गियर्स की जरूरत तब पड़ती है जब तुम्हारे पास मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हो और तुम एक बहुत बड़ी टीम मैनेज कर रहे हो। शुरुआत में तुम्हारा सबसे बड़ा एसेट तुम्हारा ड्राफ्ट वीडियो है। जितनी नॉर्मल क्वालिटी की वीडियोस विद मोर नंबर ऑफ वीडियोस तुम आज के दिन बनाओगे, उतनी जल्दी क्वालिटी को इंप्रूव करना सीखोगे। परफेक्शन प्रोकास्टिनेशन का दूसरा नाम है, ध्यान रखना। पॉइंट नंबर 10, गियर डजंट फिक्स स्क्रिप्ट्स। ये पूरे चैप्टर का निचोड़ है। अगर तुम्हारी कहानी बोरिंग है, अगर तुम्हारे पास लोगों को देने के लिए वैल्यू ही नहीं है, तो तुम चाहे 8K में शूट कर लो, कोई नहीं देखने वाला। लोग प्रोफेसर ऑफ हाउ पे इसलिए नहीं आते कि वहां सिर्फ 4K एनिमेशन है। लोग इसलिए आते हैं क्योंकि वहां इंफॉर्मेशन और लॉजिक है। एक्सप्लेन करने का एक तरीका है जिससे लोग रिलेट कर पाते हैं, जो बाकी लोगों को नहीं आता। कंटेंट इज किंग, गियर इज
इज जस्ट द सर्वेंट। अपने सर्वेंट यानी कैमरे पे खर्च करने से पहले अपने किंग यानी स्क्रिप्ट को मजबूत करो। ये बात मैं मॉड्यूल 3 में भी बोल चुका हूं और यहाँ दोबारा बोल रहा हूं, स्क्रिप्ट स्ट्रांग है तो फोन से भी काम चल जाएगा, स्क्रिप्ट कमजोर है तो रेड कैमरा से भी नहीं चलेगा। थ्योरी बहुत हो गई, अब एक्शन की बारी है। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम Amazon खोलो और अभी की अभी महंगे गियर सर्च करना शुरू कर दो। अपना स्मार्टफोन खोलो ना, उसका कैमरा लेंस साफ करो, एयरप्लेन मोड को ऑन करो, कैमरा एक जगह पर स्टेबल रखो, ट्राइपॉड पे या किताबों के ढेर पे 1080p 30 fps की सेटिंग सेट करो, एक्सपोजर लॉक करो और अगले 60 सेकंड के लिए उस कैमरे के सामने बैठ के सिर्फ और सिर्फ इतना बोलो, रैंडमली बोलो कि तुम एक कंटेंट क्रिएटर क्यों बनना चाहते हो। इसे रिकॉर्ड करो और देखो कि क्या ये क्लियर है, हाँ। क्या आवाज सुनाई दे रही है, हाँ। क्या वीडियो स्टेबल है, हाँ। तो बहाने बनाना बंद करो, क्योंकि तुम्हारे पास जो अभी है वो काफी है। गियर मिथ टूट चुका है। इस चैप्टर का परमानेंट लॉ ये है कि एक महंगे कैमरे से वीडियो साफ जरूर बन सकती है, लेकिन अच्छी नहीं। अच्छी वीडियो दिमाग और स्क्रिप्ट से बनती है। अगर तुम्हारे पास में एक स्मार्टफोन है तो तुम्हारे पास वो सब है जो तुम्हें चाहिए। बहाना बनाना बंद करो और कंटेंट बनाना शुरू करो। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे एस्थेटिक्स की, बैकग्राउंड की, कि कैसे कचरे जैसे कमरे को भी एक एस्थेटिक बैकग्राउंड में कन्वर्ट किया जा सकता है। क्योंकि जनरली ऐसा ही होता है कि गियर के बाद में अगला बहाना एक शुरुआती कंटेंट क्रिएटर का ये होता है कि यार मेरे पास में बैकग्राउंड नहीं है, मेरे पास में कमरा नहीं है जहां पे मैं शूटिंग कर सकूं। उस बहाने को भी तोड़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।